factors, whatever be the component attached to the school directly or indirectly, all are the sufferers. And we have been always accountable. एक्चुअली हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि जब से ये लॉकडाउन का जो मतलब पीरियड स्टार्ट हुआ है और ये जो कोरोना पेंडेमिक का जो आपका जो क्राइसिस चल रहा है, तो पिछले कुछ दिनों से तो क्या महीनों से हम देख रहे हैं कि एक क्राइसिस जो स्कूल और पेरेंट्स के बीच में क्रिएट हो रहा है। तो उसको हम ये मानते हैं कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो स्कूल और पेरेंट का अगर है तो एक स्कूल और पेरेंट अपना फैमिली में है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको आपस में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। किसी भी पेरेंट्स को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हम उसको भी सॉल्व कर रहे हैं, हम उनको समय दे रहे हैं। और हमारे सहोदया के अंदर जितने स्कूल्स हैं, हमारी जो आपस में जो बात हुई है कि कोई स्कूल अपने बच्चों पे पेरेंट्स पे कोई अपना दबाव नहीं डालेंगे फ़ीस के लिए। और जो सरकार का हमारे को गाइडलाइंस आए थे कि पेरेंट्स के ऊपर फ़ीस ना तो इंक्रीमेंट किया जाएगा और कोई दबाव नहीं डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सब मान के चल रहे हैं। पर उसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो अपने को पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव या पेरेंट्स फोरम के रिप्रेजेंटेटिव वो अपने को मानते हैं या प्रेसिडेंट, और वो कुछ पेरेंट्स को इंस्टिगेट कर रहे हैं। हम तो यही मानेंगे क्योंकि हमारे जो अपने पेरेंट्स हैं, किसी को भी वाकई में कोई प्रॉब्लम है नहीं स्कूल से, और अगर किसी को है स्कूल उसको सॉल्व कर रहा है। तो उस मैटर को जानबूझ के पॉलिटिकली मतलब अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ लोग सामने बार बार उस चीज़ को लेकर आ रहे हैं और वो पेरेंट्स की सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। तो अगर पेरेंट्स की बात आती है तो यहाँ स्कूल की भी बात है। स्कूल एक इट्स अ बिगर मानेंगे कि जहाँ पे आपके क्या बोलते हैं, एक खलासी, बस का खलासी हो गया, कंडक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, हमारे जो डी ग्रुप स्टाफ है, हमारे टीचर्स है, स्टाफ है, ये सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि फ़ीस नहीं देंगे तो स्कूल अपने जो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी कैसे देंगे, वो अपना, और अपने जो एम्प्लॉई है वो अपना फैमिली कैसे रन करेंगे। तो अगर ये नो स्कूल और नो फीस की बात आती है तो हम ये कहेंगे दैट सेव द स्कूल, इज़न्ट इट? सेव द स्कूल, सेव द टीचर्स। और टीचर्स जो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, क्या उनको उनका रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? तो ये हम लोग की एक अपील जो है, हम उसको लेकर एसडीओ सर के सामने आए थे। हमने एक मेमोरेंडम जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो मनीष जैन है उनके हमने उनको लिखा है। उसमें यही रिक्वेस्ट है कि स्कूल के ऊपर ये दबाव ना दिया जाए कि फ़ीस वेव कर दिया जाए, तो और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करें कि वो फ़ीस दे, जिससे स्कूल जो है वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि कई स्कूल है जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से शायद उनको क्लोजर के तरफ जाना पड़े, क्योंकि वो अभी अपनी फाइनेंशियल, क्योंकि कई पेरेंट्स ने फ़ीस पे किया नहीं है तो वो स्कूल अपने को मैनेज नहीं कर पा रहे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, वो सैलरी भी नहीं दे पाए अपने एम्प्लॉयज़ को। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करें कि वो फ़ीस दे, पूरे साल का फ़ीस दे, और किसी पेरेंट्स को अगर प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली स्कूल में जाए और स्कूल से बात करें। स्कूल सभी को रिलैक्सेशन देगा। सवाल जो था, मैंने एसएस अग्रवाल सर से भी किया था, वो एडमिशन के टाइम में जो चार्जेस था, हाँ, मतलब जो इंक्रीज़ किया जाता है हर एक साल, ऐसा देखिए सभी स्कूल के अपने अपने क्या बोलते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर में कुछ अलग अलग ब्रेकअप्स होता है। तो मेरे नॉलेज में जो है, हमारे यहाँ पे किसी स्कूल का इस साल अगर कोई इंक्रीज़ करता भी है तो इस साल किसी ने कोई इंक्रीज़ किया नहीं है। एडमिशन चार्ज करके कुछ होता नहीं है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि एडमिशन तो नए बच्चों का होता है, तो ये सेशन चार्जेस लिए जाते हैं स्कूल में, एडमिशन चार्ज नहीं होता है। ठीक है, पुराने बच्चों के लिए एडमिशन चार्ज नहीं होता। आज हम लोगों ने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विकास भवन कोलकाता है, तो हम लोगों ने उनके लिए एक डेपुटेशन थ्रू एसडीओ सिलीगुड़ी आज एक ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में हम लोगों ने उनके द्वारा इससे पहले जो 2 ऑर्डर हुए थे उसका जिक्र करते हुए उनको फिर दोबारा बताया है कि उनके अपील को हम लोगों ने पूर्णतः इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट कंप्लायंस किया है। और आज हम लोग नॉर्थ बंगाल सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स, ये एक बॉडी है जिसके अंदर में सारे नॉर्थ बंगाल में जितने सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वो उनके लिए इसका मेंबर होना अनिवार्य है।
आज इसी प्लेटफॉर्म के तहत हम लोगों ने एसडीओ साहब के माध्यम से एक ज्ञापन देकर उनको कोरोना महाकाल में जितनी स्थितियां बनकर नई स्थितियां बनकर उभरी है उनसे उनको अवगत कराया है और उनको हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि कोई भी गवर्नमेंट का डायरेक्शनल ऑर्डर होगा, कोई भी जुडिशरी ऑर्डर होगा, उसका हम लोग 100% प्रतिपालन करेंगे। और हम लोगों ने इसके अलावा उनसे आग्रह किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा डायरेक्शन हो सब अभिभावकों के लिए कि उनको बताया जाए कि हर गार्जियन को 12 महीने की फ़ीस, रिवाइज्ड फ़ी नहीं बल्कि पुरानी फ़ीस जो कि हर स्कूलों ने माना है, और वो अपना पे करें ताकि विद्यालय से संबंधित जितने शिक्षक लोग हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी सैलरी का पेमेंट हम लोग कर सके। ये अपील हम लोग रखी है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा डायरेक्शंस जो दिया जाए और हर अभिभावकों के लिए जानना ज़रूरी है कि पूरे 12 महीने की फ़ीस उनको जमा करनी है और इसके अंदर में उनको पूरी छूट है, वो अपनी सुविधा अनुसार जमा करें। कई स्कूल जो है क्वार्टरली फ़ीस जमा लेते हैं, अगर ये संभव नहीं है तो क्वार्टरली फ़ीस जमा न करें, वो महीने महीने की फ़ीस जमा करें। और इस दौरान जितनी लॉकडाउन के दौरान कोई स्कूल भी लेट फ़ाइन चार्ज नहीं करेगा और ये दूसरा रिलीफ है। और हर अभिभावकों से अपील है कि उनके बच्चे जिन स्कूल में भी पढ़ते हैं वहाँ के प्रशासन से, प्रिंसिपल से मिलकर अपनी आर्थिक जितने प्रॉब्लम्स हैं उनकी बातें रखें। सौदा की तरफ से ये एक सुझाव सब स्कूलों को दिया गया है कि मानविक तौर पर हर गार्जियन की प्रॉब्लम्स को सुनकर उसका एक पॉजिटिव समाधान ढूंढने का हर स्कूल प्रयास करे। डॉक्टर अग्रवाल सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँ, जैसा कि आपने कहा कि हर पेरेंट्स को जिसकी समस्या है वो आपसे डायरेक्ट आकर के या इस तमाम स्कूल से आकर मिलकर अपनी समस्या बता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये एक शिकायत ये आ रही है कि जब पेरेंट्स पहुँचना चाह रहे हैं तो उनको ये डर है कि कहीं आप उन पेरेंट्स को या तो भी जो भी सौदे के अंतर्गत स्कूल है उन पेरेंट्स को टारगेट न करें। देखिए, पेरेंट के मन में डर तभी होगा जब उनकी मांग अनुचित होगी, जब उनकी स्थितियां और मांग उचित होगी तो किसी भी पेरेंट को चाहे कोई सी स्कूल में पढ़ता हो कतई भी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल खुले मन से प्रिंसिपल और स्कूल प्रशासन से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराएं और हर स्कूल प्रयास कर रहे हैं कि गार्जियन स्पेसिफिक की समस्या का एक सकारात्मक सलूशन स्कूल पक्ष ढूंढे। मैं डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल, प्रेसिडेंट नॉर्थ बंगाल सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स।